देखिए आराम से। अरे देखिए प्लीज, चलिए वंदना चलो। देखिए प्लीज आप देखिए, चलिए आराम से, आराम। देखिए प्लीज डोंट पुश प्लीज। चलिए वंदना, अरे अरे आराम से प्लीज। अब देखिए आप आराम। वंदना, वंदना तुम गाड़ी में बैठो। अच्छा दीदी आप आराम से देखिए। अरे क्या हुआ? इतनी खुशी बर्दाश्त करने की ताकत नहीं है हमारे दिल में। तो खुशी बर्दाश्त करने की आदत डालो। वैसे भी तुम्हारी पहली खुशी है। कामयाबी मुबारक। ये गोली क्यों चलाई गई हम लोगों पर? ये इस बात का ऐलान करती है कि तुम कामयाब हो गई हो। जब इंसान कामयाब हो जाता है तो उसे ऐसी चीज मिलती है। बताइए ना, कौन थे वो लोग? है कोई जिसके हलक से आवाज नहीं निकलती तो आवाज करने वाले खिलौनों से खेलता है। न्योता भेजा आज मुझे डिनर का। डीके साहब आप अपना सामान बांध दीजिए, क्योंकि ये शहर आपकी तकदीर से छूटा जा रहा है। आसपास के जंगलों में बसेरा डालना ही पड़ेगा, इसलिए ये घास खाने की आदत भी डाल लीजिए। अब तक किसी शेर के पल्ले नहीं पड़े हो, वरना जानते कि शेर को कभी भी तोहफे में घास नहीं दी जाती। हाँ, किसी शेर के पल्ले तो नहीं पड़े, लेकिन अपनी बदकिस्मती की वजह से तुम हमारे पल्ले पड़ गए हो। तो शेर मियां, पहले तो हम तुम्हारे दांत तोड़ेंगे, फिर जबड़े, फिर बची कुची हड्डियां। गला साफ कर लो डीके, क्योंकि हमारी शागिर्दगी में तुम्हारा रियाज शुरू हो चुका है। अगर अब भी हम तुम्हें ना सिखा पाए तो फनकार क्या खाक हुए? खाक में तो हम तुम्हें अभी मिला दें, लेकिन इस वक्त तुम हमारी गुफा में हो और शेर अपनी गुफा में कभी किसी का शिकार नहीं करता। सुना तो हमने भी यही है, लेकिन शेर की खाल पहन लेने से गीदड़ शेर नहीं बन जाता। डीके, तुम अपनी हद पार कर चुके हो। अगली बार तुम्हारे हिस्से में घास भी नहीं आएगी। किसी और आदमी को ढूंढकर उसके गले पड़ जाओ माला, क्योंकि डीके की चिता जब जलेगी उसके गले पड़े रहना तुम्हें पसंद नहीं होगा। श्री वृंदावन आचार्य जी की बरसी पर मैं किसी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मुझे याद है वो नन्हे से हाथ जो मुझे गुरु वृंदावन आचार्य जी के घर ले गए, जहां हम दोनों ने मिलकर संगीत की शिक्षा ली। एक दिन वो आवाज कहीं खो गई। मुझे अपनी आवाज में अकेलापन महसूस हुआ, लेकिन हाल ही में वो आवाज मुझे किसी और रूप में मिली।
जिंदगी के सारे गिले शिकवे शिकायतें सारे दूर हो गए। आज एक बरसों पुराना गीत आप लोगों को सुनाने का हौसला कर रहा हूं। गायत्री, ये वंदना हमारे गुरु के भाई गणेश आचार्य जी की बेटी। नमस्ते। और अरे वाह साईं वाह, क्या गाना गाया है। वंदना जी एक मिनट इधर आएंगी। साईं हिकड़ो मिनट वंदना जी एक मिनट। एक्सक्यूज मी। और क्या है कि वो शो के मामले में बात करना है ना, वो आदमी इधर आया है। उससे क्या है? हमारे गुरुजी को श्रद्धांजलि देने आई हो, अच्छा किया। चलो कुछ तो है जिसे हम सबके सामने एक साथ अपना कह सकते हैं। कैसी हो गायत्री? जैसा जिंदगी ने रखा। रास्ते कुछ और थे, मंजिलें कुछ और निकली। चलो तुम्हें मंजिल तो मिल गई, हम तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। न मंजिल के रास्तों का पता, न उनकी कोई चर्चा। जयदेव, तुम जिस मंजिल को हासिल कर चुके हो उन्हें मिल चुकी हूं मैं। अकेली आई हो? तुम भी तो अकेले आए हो। हाँ। जयदेव, उस गुरु की छत्र छाया में भी तो हम अकेले थे, लेकिन साथ थे। अब साथ का वो पुल टूट चुका है, किनारे अलग अलग हो गए हैं। खैर, अब चलती हूं, क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत दूर से आना पड़ा और वापस भी बहुत दूर जाना है। पीके, ये जयदेव की तरक्की आजकल बहुत बढ़ रही है और इस तरक्की को जयदेव ने हासिल किया है वंदना के जरिए। राजा की जान चिड़िया में, अगर चिड़िया उड़ जाए फुर से तो राजा हो जाए रंग। जयदेव नाम की शय को गुमशुदा करने के लिए वंदना को लापता करना ही होगा। मेरी जिंदगी एक वीरान और सूखे सहरे की मानिंद थी, जिसमें प्यार का कोई फूल कभी खिला ही नहीं था। मगर इस वीरान सहरे में वंदना छम छम करती आई, जिसकी पाजेब की आवाज से चारों तरफ सरगमी फूल खिल गए, जिसकी एक नजर ने मेरी जिंदगी से अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दिया। क्योंकि मैं भी तो सिर्फ उसी का हूं, सिर्फ उसी का। बिना वंदना के मेरा संगीत अधूरा है, बेअसर है, झूठा है। वंदना, दीदी तुम ठीक हो ना? हेलो हेलो, कौन? हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया और पूछती हो कौन? अगर हमने तुम्हारा नाम इस शहर की डायरेक्टरी से गायब ना कर दिया तो हमें गायब होना पड़ेगा। वंदना देवी, अभी जो हुआ वो एक सलाह थी। स्टेशन जाकर गांव का टिकट कटा लो, नहीं तो हम तुम्हें वहां भेजेंगे जहां ना रेलगाड़ी जाती है और ना ही हवाई जहाज। कल तक सोच लो। हेलो जयदेव जी, जी हम कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। दिवाली तक आपका कैसेट रिलीज हो जाएगा। हाँ हाँ, वो मैं उस हाँ?
तो शहर के सारे गीदड़ डीके की गुफा में छुपे हुए हैं। डीके कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। मैं कहता हूं बताओ डीके कहाँ है? डीके का पता हम बताते हैं तुझे। तो तुम बताओगे? चलो भाई तुम ही बताओ डीके कहाँ है? जयदेव जी, इसके साथ ये दोनों भी थे। बिन बुलाए मेहमान बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें? हाँ, तुम्हें सरकार की तरफ से मेहमान नवाजी का कोटा दिलाता हूँ। जब लोग किसी की तारीफ करते हैं ना, तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है। अब इन लोगों से तुम्हें कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन हमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? तुम्हारी दुश्मनी तुम्हारी कामयाबी की वजह से है। ये तो अच्छा है कि तुम थोड़े दिनों के लिए दार्जिलिंग जा रही हो। इस शहर से दूर तुम्हारी जी भी बहल जाएगा। पैकिंग कर ली तुमने? नहीं, मैं नहीं जाऊंगी अकेली। आप भी चलिए मेरे साथ। नहीं वंदना, अगर मैं यहां से चला गया तो पुलिस वाले केस को बहुत ढील दे देंगे। मैं इस केस को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता हूं। और वंदना, अपनी शपथ मत भूलो। जिंदगी से ज्यादा मायने रखता है संगीत। दार्जिलिंग का शो कैंसिल करके सरस्वती माँ को क्या जवाब दोगी? सोचा कभी तुमने? ठीक है, हम जाएंगे दार्जिलिंग, आपका आशीर्वाद लेकर। शाबाश।